दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे कुएं के बारे में सुना है जहां जाने से लोग लौट कर नहीं आते? आज मैं आपको ऐसी ही एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, कुएं की चुड़ैल की कहानी। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। आर्यन शहर में पढ़ने वाला एक 20 साल का लड़का अपनी नानी के गांव आया था। गांव का नाम था बिरपुर, जो जंगलों और पुराने खंडहरों के बीच बसा हुआ था। शाम के वक्त जब वो नानी के आंगन में बैठा चाय पी रहा था, नानी बोली, बेटा, गांव के बाहर जो पुराना कुआं है ना, वहां कभी मत जाना। आर्यन ने हंसते हुए पूछा, ऐसा क्यों नानी, वहां क्या है? नानी के चेहरे पर डर उतर आया। वहां कुछ है बेटा। बहुत साल पहले उस कुएं में एक लड़की गिर गई थी। तब से वहां अजीब बातें होती हैं। रात को कोई रोता है, बाल तैरते हैं पानी में। लोग कहते हैं वो लड़की आज भी वही है। आर्यन ने मजाक में कहा, अरे नानी, अब वो पुरानी बातें हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। नानी ने सख्त लहजे में कहा, ना बेटा, वहां मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है नानी, नहीं जाऊंगा। लेकिन मन के अंदर जिज्ञासा की आग जल चुकी थी। अगले दिन दोपहर में जब गांव के बच्चे खेल रहे थे, आर्यन अकेला घूमने निकला। खेतों के बीच से गुजरते हुए उसने दूर पेड़ों के झुरमुट में वो पुराना कुआं देखा। ठंडी हवा के झोंके के साथ अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। मत आओ, उसके रोंगटे खड़े हो गए। तभी एक बूढ़े दादाजी वहां आए और बोले, लौट जा, उस कुएं में सिर्फ मौत है। आर्यन चौंक गया, बोला, आप सब लोग इतना डरते क्यों है उस कुएं से? बूढ़ा बोला, क्योंकि उस कुएं में जो गया कभी वापस नहीं आया। आर्यन ने कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। कुएं के पास पहुंचते ही हवा रुक सी गई। चारों तरफ सन्नाटा था। कुएं के पानी में उसने झांका। अचानक उसे अपना ही स्कूल का चेहरा दिखाई दिया। वो खुद बच्चा बनकर वहां पड़ रहा था। अचानक वो चौंक कर पीछे हट गया और झटके से उसकी आंख खुली। वो अपने बिस्तर पर था। ये क्या था, सपना? उसने सोचा, लेकिन सपने की हर चीज सच जैसी लग रही थी। शाम को वो स्कूल के पास गया, वही जगह जहां सपने में गया था। पास में एक टूटी दीवार थी और उसके पीछे वही पुराना कुआं। कुएं के किनारे जाले, पत्ते और सूखे बाल चिपके हुए थे। वो झुककर देखने लगा। तभी कुएं के पानी में हल्के बुलबुले उठने लगे। धीरे धीरे पानी में से एक काला हाथ बाहर निकला, जिसकी उंगलियां लंबी थीं और नाखून काले, जैसे सड़ चुके हों। आर्यन चीख कर पीछे हटा और दौड़ पड़ा। रात को वो बिस्तर पर था, लेकिन नींद नहीं आई। वो खिड़की की तरफ देखने लगा। तभी खिड़की के बाहर एक काली परछाई हिलती हुई दिखी। धीरे धीरे वो परछाई नाचने लगी, जैसे कोई चुड़ैल बाल झुला रही हो। आर्यन डर के मारे अपनी नानी के कमरे में भागा। नानी, वो कुएं में कुछ था, कोई मुझे देख रहा है। नानी ने कहा, मैंने मना किया था ना बेटा, वो अब तेरे पीछे लग गई है। कौन नानी? क्या है वो? नानी की आंखें भर आईं। वो एक लड़की थी। बहुत साल पहले किसी ने उसके बाल काटकर उसे कुएं में धक्का दे दिया था। तब से वो वही है, अपनी कंघी और अपने बालों के साथ। वो नौजवानों से बदला लेती है, जो उसे याद करते हैं वो उनके साथ जुड़ जाती है। आर्यन कांप गया। अब क्या होगा नानी? नानी बोली, तू कल ही शहर लौट जा बेटा, वरना देर हो जाएगी। वो तेरे पीछे है। आर्यन अपना सामान समेटता है और अगली सुबह गांव छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही वो गांव के बाहर निकलता है, कुएं का पानी उबलने लगता है और उसमें से काले बालों के गुच्छे ऊपर तैरते हुए निकलते हैं। आर्यन सुबह सुबह गांव छोड़ चुका था। बस के झटकों के बीच उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी, पर हर बार झपकी लेते ही वही कुआं दिख जाता, वही काले बाल, वही आवाज, मत जाओ। उसने सिर झटका और खिड़की के बाहर देखने लगा, पर हर पेड़ की छाया में उसे लगा कोई चल रहा है, जैसे कोई उसकी हर हरकत देख रहा हो। शहर पहुंचकर उसने राहत की सांस ली। अपने कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया, बैग को कोने में फेंका और बाथरूम में चला गया। पानी खोलते ही उसे झटका लगा। पानी के साथ पतली मिट्टी और लंबे काले बाल बहकर आ रहे थे। घबराकर नल बंद किया।
टाइल्स पर एक गीला बाल चिपका था। उसकी सांसें तेज हो गई। कुछ देर वह वही दीवार से टिक कर खड़ा रहा। रात को जब आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसे अपने पीछे किसी की हल्की परछाई दिखी। उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर जब दोबारा आईने में देखा तो एक लड़की खड़ी थी, लंबे बाल, आधा चेहरा अंधेरे में और हाथ में एक पुरानी कंघी। आर्यन पीछे हट गया, उसका गला सूख गया। तभी लाइट झिलमिलाने लगी और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। जब लाइट वापस आई तो आईने पर लाल निशानों से लिखा था, तुम मुझसे क्यों दूर भागे। वो चीख उठा और कमरे से बाहर भागा, लेकिन घर में कोई नहीं था। खिड़कियों के बाहर हवा नहीं, जैसे पूरा वातावरण थम गया हो। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, मगर दिल की धड़कनें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अगले दिन उसने खुद को समझाया कि यह सब दिमाग का भ्रम है, लेकिन जब उसने अपने मोबाइल से एक तस्वीर ली तो फोटो में उसके पीछे कुएं की वही आकृति दिखी, वही टूटी दीवारें, वही पानी। उसने घबरा कर फोन फेंक दिया, पर फोन अपने आप ऑन हुआ और स्क्रीन पर शब्द उभरे, वापस आओ मेरे पास। उसने डर से कांपते हुए नानी को फोन किया। नानी की आवाज कांप रही थी, जैसे वो पहले से सब जानती हो। बेटा, वो तुझसे जुड़ गई है। जब तूने कुएं के पास झांका था, उसके बाल तेरे हाथों को छू गए थे। अब वो तेरे भीतर समा चुकी है। उसका श्राप केवल उसकी कंघी में बंधा है। जब तक वो कंघी वापस कुएं में नहीं जाएगी, वो तुझे नहीं छोड़ेगी। आर्यन ने कांपती आवाज में पूछा, पर वो कंघी है कहाँ? नानी ने कहा, वही पुरानी जो तूने देखी थी। उसे ढूंढ और वापस डाल दे, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। रात के 3 बजे आर्यन ने बैग उठाया, टॉर्च ली और अपनी बाइक लेकर गांव की ओर निकल पड़ा। सन्नाटे में सड़कें सुनसान थी। दूर खेतों के पेड़ों के बीच से हवा फुसफुसा रही थी, जैसे कोई नाम ले रहा हो, आर्यन। उसके कानों में वही आवाज गूंजती रही, कंघी, वापस दो। सुबह होते होते वो गांव पहुंच गया। गांव पर एक अजीब सन्नाटा था। नानी का घर बंद था। दरवाजे पर झूला अपने आप हिल रहा था। वो सीधे कुएं की ओर बढ़ा। कुआं पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। पानी का रंग अब काला हो गया था और उसमें से एक सड़ी हुई गंध आ रही थी। आर्यन धीरे धीरे किनारे पहुंचा और झुक कर देखा। कुएं के पानी में बालों के गुच्छे तैर रहे थे। कांप उठा। उसने बैग खोला, उसमें से पुरानी कंघी निकाली, वही जो उसने गांव छोड़ते वक्त अनजाने में उठा ली थी। उसने कांपते हुए कंघी को कुएं के ऊपर उठाया और कहा, ले जाओ, अब ये तुम्हारी है। जैसे ही वह कंघी छोड़ने वाला था, कुएं के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका उठा। उसके बाद एक हाथ पानी से बाहर आया, काला सड़ा हुआ, लंबे नाखूनों वाला। वह हाथ उसके हाथ को पकड़ लेता है। आर्यन चीख उठता है, पर आवाज उसके गले में अटक जाती है। धीरे धीरे कुएं से एक आकृति बाहर निकलती है, एक औरत। उसके बाल भीगे हुए, चेहरा आधा जला हुआ और आंखों में अंधेरा। वह पास आकर फुसफुसाती है, कंघी मेरी है और अब तुम भी मेरे हो। आर्यन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे से बाल निकलकर लिपट गए। कुएं से और बाल निकलकर उसकी गर्दन और हाथों को बांध लेते हैं। औरत उसके पास आई, उसके सिर पर हाथ फेरा और ठंडी आवाज में बोली, अब मैं तेरे बालों से कंघी करूंगी ताकि कोई और मुझे धोखा न दे। उसके हाथ में वही कंघी थी। उसने धीरे धीरे आर्यन के सिर में कंघी चलाना शुरू किया। हर बार जब कंघी उसके बालों से गुजरती, खून की एक धार नीचे गिरती। आर्यन की आंखें उलटने लगी, उसका शरीर ढीला पड़ गया। उसकी आखिरी चीख कुएं की गहराई में समा गई। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो कुएं के पास मिट्टी पर खून के निशान थे। पानी में एक पुरानी कंघी तैर रही थी, जिस पर कुछ छोटे बाल चिपके थे। कुएं की दीवार पर खून से लिखा था, अब वह अकेली नहीं है। उसके बाद से गांव में रात को उस कुएं से किसी के गाने की आवाज आती है। हवा के साथ बालों की सरसराहट मिलती है। और कभी कभी जब कोई नया आदमी गांव में आता है और उस कुएं के पास जाता है तो उसकी परछाई में 2 आकृतियां दिखती है, एक लड़की और उसके साथ एक लड़का जो हमेशा के लिए उसके साथ रह गया।
दोस्तों, क्या आपको लगता है आर्यन सच में मर गया या वो भी उसी चुड़ैल का हिस्सा बन चुका है? अगर कहानी ने आपकी रूह कंपा दी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें मैंने कुएं की चुड़ैल को सुना। ऐसी और डरावनी सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।